नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हम हैं ग्वालियर में। हम मिलाएंगे आपको, अभी एक नई नियुक्ति हुई है ग्वालियर में जो कि प्रदेश अध्यक्ष की है, दबंग हिंदू सेना, जिसके प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं धर्मेंद्र सिंधे जी। हम इनसे जानकारी लेंगे। जो दबंग हिंदू सेना है वो राष्ट्रीय लेवल का एक संगठन है और जो इनको प्रदेश अध्यक्ष पद दिया है वो कैसे इसका निर्वहन करेंगे और क्या क्या भविष्य में इनकी प्लानिंग है। बहुत बहुत स्वागत है और आपको पहले बधाइयाँ प्रदेश अध्यक्ष बनने की। सर, क्या क्या आपकी जो दबंग हिंदू सेना है उसकी प्लानिंग है आगे काम करने की? देखिए, अभी 14 अक्टूबर को हमारे दबंग हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम संत डॉक्टर श्री अवधेशपुरी महाराज के आदर्श में हमारे राष्ट्रीय सचिव दिलीप व्यास जी और हमारे संस्थापक श्री लोकेश शर्मा जी और ललित परमार जी के आश्वासन में मेरे को मध्य प्रदेश का दबंग हिंदू सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं उन सभी को और मध्य प्रदेश के सभी भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे को इस लायक चुना गया और मैं मध्य प्रदेश का दबंग हिंदू सेना का प्रदेश अध्यक्ष बना। आगे भविष्य में हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारी सबसे प्राथमिकता मुख्य योजना यह है कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए निर्माण के लिए हिंदू समाज को संगठित करें। मध्य प्रदेश के जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों को एक साथ लेकर एक धारा में बहें, क्योंकि देखने में आ रहा है कि नदियां कहीं से भी जाएं लेकिन अंत में मिलती सब समुद्र में जाके ही हैं, सब समुद्र में जाती हैं। इसी तरह संगठन किसी भी नाम से किसी भी तरह से चल रहे हो, लेकिन जब भी कभी हिंदुत्व के लिए कोई कार्य आए तो सभी संगठन एक साथ होकर काम करें। और मेरा पूरा प्रयास है कि प्रदेश अध्यक्ष बन के मध्य प्रदेश के जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों को साथ लेके हिंदुत्व के कार्य को आगे बढ़ाऊँगा, हिंदू एकता को स्थापित करने का प्रयास करूंगा और हिंदू समाज में एक ऐसी मिसाल दबंग हिंदू सेना की पेश करूंगा जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति कहे कि हर हिंदू की सेना दबंग हिंदू सेना। अच्छा, मुख्य उद्देश्य, जैसे हिंदू सेना कई चल रही है देश में, उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य सभी संगठनों का एक है कि आप मठ मंदिरों की रक्षा करें, लब जिहाद जैसे षड्यंत्रों को रोकें, गौ माता पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। दूसरा, जो जिहादी लोग हैं जिनके हिंदू समाज को पतन करने के षड्यंत्र चल रहे हैं उन षड्यंत्रों को तोड़ें। आपने देखा होगा कि जिहादी लोग चिल्ला कर सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि 2047 तक हम इस्लामी देश बना देंगे। सारे संगठनों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये भारत हिंदुओं का देश था, हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का देश रहेगा। 2047 तो क्या 5047 भी अगर आ जाए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोकेगा। और भारत हिंदुओं का और सभी धर्मों का यहाँ पर बराबर सम्मान है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको स्वतंत्रता है अपने विचारों को व्यक्त करने की, अपने धर्म को पूजा करने की। अन्य कंट्रियों की तरह ऐसा नहीं है, कुछ इस्लामी देश है जहाँ पर सिर्फ इस्लाम की पूजा की जाती है और किसी धर्म के नहीं, लेकिन हमारे देश में यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सभी का सम्मान है, सभी की सुरक्षा है और सबको एक बराबर देखा जाता है। अच्छा, देखने आए हिंदू जो देश है उसका मांग कर रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बने जी, लेकिन जो देश लोकतांत्रिक है और संविधान पे चलता है, तो आप बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाए हैं इसको, तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उसमें क्या व्यवस्थाएं होंगी? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए व्यवस्थाएं हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमको आज़ादी मिली थी तो दो देशों का गठन किया गया था, एक पाकिस्तान दूसरा हिंदुस्तान। ये बोलकर गठन किया गया था कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं सब पाकिस्तान रहेंगे और हिंदू भाई सब भारत में रहेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे। परंतु कुछ राजनेताओं की षड्यंत्रकारी गतिविधियों के कारण आज यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे देश में सभी लोग हैं, सभी धर्मों का सम्मान है। आगे मोदी सरकार के द्वारा हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए जो नियम और जो कार्य हैं वो सारे संपन्न किए जा रहे हैं। हिंदू संगठन इसलिए बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, क्योंकि जहाँ कुछ जिहादियों के द्वारा राजनीति को लेके देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जा रहे हैं, तरह तरह की गलत भावनाएं दी जा रही हैं। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हिंदू अकेला रहेगा, यहाँ पर सभी रहेंगे। बस हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ पर हिंदू संस्कृति की पूजा हो, हिंदू संस्कृति का विस्तार हो। अच्छा, क्या लगता है जो संविधान अभी चल रहा है, लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, उसमें क्या परेशानी है जो आप हिंदू राष्ट्र की आप बार बार जो हिंदू संगठन है और भी वो मांग कर रहे हैं? सबसे बड़ी देखने को आ रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदुओं को मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं। ठीक है, कभी उनको अल्पसंख्यक कह के लड़ाते हैं, कभी हिंदुओं को बहुसंख्यक लेके लड़ाते हैं। और आप देखने में आया हुआ कि हमारे हिंदू संगठन सिर्फ अपने धर्म के लिए प्रभावित हैं, लेकिन दूसरे गैर समाज के धर्मों को कभी भी कोई चोट पहुंचाने का कार्य नहीं करते।
मगर अन्य समुदाय के जो देखेंगे आप, कई बार देखा होगा, जैसे अभी आपने हाल ही में करौली में देखा था, पत्थर फेंके थे। और भी ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर हमें रामरथ यात्राओं पर गर्म पानी फेंका गया है और पथराव किए गए हैं। हिंदू समाज के धार्मिक कार्यक्रमों पर तोड़ा फोड़ी की गई है। लेकिन कभी भी कोई हिंदू धर्म के कार्यक्रम पर या हिंदू समाज के लोगों ने कभी भी गैर समुदाय के धर्मों को चोट पहुँचाने का प्रयास नहीं किया। कभी भी उनके किसी भी जुलूस पर या किसी भी कार्यक्रम में गलत गतिविधियां नहीं करी। तो इस तरह के जो लोग करते हैं, उसी को देख के हिंदू राष्ट्र की स्थापना और हिंदू राष्ट्र की मांग हिंदू संगठनों के द्वारा की जा रही है। अच्छा, देखा जाता है जो हिंदू संगठन है ज़्यादातर टारगेट एक धर्म पे, मुस्लिम धर्म पे ज़्यादातर टारगेट करते हैं। तो क्या मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट ही हिंदू धर्म बनाया जाएगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुस्लिम धर्म के पीछे इसलिए कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई रूप नहीं है। मगर जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो आपने देखा होगा उसका नाम जुबैर खान, सैयद खान, सलमान, ऐसे ही नाम होते हैं। लेकिन ये सारी गतिविधियां उन्हीं लोगों के द्वारा की जाती हैं। इस्लामी कंट्रियों के द्वारा फंडिंग की जाती है। अभी देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके कई लोग जो गैर समाज के हैं वो हिंदू धर्म के पतन की ओर कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईसाई मिशनरी भी काम नहीं कर रही। धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरी भी बहुत बड़ा रोल दिख रही है। गांव के अंदर गांव के गांव ईसाई मिशनरी परिवर्तन कर रही है। और हम लोग सिर्फ एक ही उद्देश्य को लेकर सारे संगठन एक आवाज़ उठा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, जिससे कि इस तरह की गतिविधियों पर ब्रेक लगे। अच्छा, धर्मांतरण का बहुत बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है हिंदू राष्ट्र को लेके, और जो हिंदूवादी संगठन है, धर्मांतरण करना संविधान में है। अगर किसी को अपने धर्म से निकल के कोई दूसरा धर्म में जाना है तो उसके लिए भी भाई प्रावधान दिए गए हैं, उसमें आपत्ति क्यों है? बिल्कुल सही बात कही आपने। धर्मांतरण के लिए है, लेकिन वो अपनी इच्छा से है। आपने देखा होगा हमारी कई बहन बेटियों को लव जिहाद करके फेसबुक पे संजीव शर्मा के नाम से आईडी बनाई जाती है और उसको बरगला कर ले जाया जाता है। फिर उसको बाद में पता पड़ता है कि वो सैयद खान है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का धोखाधड़ी करके अगर धर्मांतरण करा रहे हैं तो हिंदू संगठन इस सब के खिलाफ है। ठीक है, लोगों को भ्रमित करके पैसे के लालच में धर्मांतरण किया जा रहे हैं तो हिंदू संगठन इन सब के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि अपनी इच्छा से आदमी कोई धर्मांतरण करता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अपनी इच्छा से किसी को भी कोई भी धर्म पालन करने की इच्छा है, लेकिन इच्छा होनी चाहिए। लेकिन धोखाधड़ी दे के पैसे के लालच में अगर धर्मांतरण करा जाए तो ये एक प्रकार का विरोध है। ठीक है, और एक प्रकार का षड्यंत्र है। अभी हाल फिलहाल एक मुद्दा है, दिल्ली कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल सिंह जो कि 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की कुछ हैं दोहरा रहे थे, और उसके बारे में, और दिल्ली सरकार ने भी उनको शायद निकाल दिया है, उनने इस्तीफा दे दिया, ऐसा सुनने आ रहा है। और उसमें एक अभी जो संत हैं कहीं के, उन्होंने 50 लाख इनाम घोषित किया है इनकी गर्दन काटने पे। तो ये भी फतवा जारी हिंदू जो धर्म राज हैं वो कर रहे हैं, तो ये भी कहाँ तक सही है? आपने अभी देखा होगा कि उस शपथ के अंदर साफ साफ बोला गया है कि हिंदू देवी देवताओं को नहीं माना जाए, ब्रह्मा विष्णु को नहीं माना जाए, हम उसके अनुयायी नहीं हैं। तो मैं बता दूं कि इस पृथ्वी पर ब्रह्मा विष्णु और हिंदू संस्कृति का शुरू से प्रचलन चल रहा है। अगर आप बात करेंगे तो सतयुग, द्रौपदी युग, त्रेता युग और कलयुग, इन युगों में भी हिंदू समाज आज की डेट में धर्म से प्रभावित है। इस तरह के जो फतवे जारी हुए हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि फतवे जारी आपने देखा होगा नुपुर शर्मा के समय भी हुए थे। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो सत्य कहा था, मगर फतवे जारी हुए। और जो गतिविधियां अपनी रोटियां सेकने के लिए करते हैं उनका हिंदू संगठनों से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू समाज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, हिंदू संगठन के सारे हिंदू संगठन, कि किसी भी तरह का कोई भी ऐसा विरोधाभास ना हो जो किसी धर्म को प्रभावित करे। अपनी मर्जी से वो लोग धर्म परिवर्तन या फिर जो भी है धर्म दीक्षा ले रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक किसी को उसकी विशेषता बताए। जैसे आज मैं किसी को अपने धर्म दबंग हिंदू सेना की विशेषता बता के उसको जोड़ता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी उसकी जानकारी होती है कि दबंग हिंदू सेना के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं। लेकिन ये क्या है कि हम भगवान को ना माने, हम ब्रह्मा विष्णु की पूजा ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ बरसों से आदिकाल से, ठीक है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है सब देवी देवता को आ रहा है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के गुरु भी जो हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं, जब भी आपने वीडियो पे देखा भी था। और ये सब चीज़ें जब आपके बड़े कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सीखने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन बाबा साहब ने खुद ये 22 प्रतिज्ञा की थी, उनको वो दोहरा रहे थे। अब बाबा साहब जो कि संविधान रचयिता हैं और भारत के बहुत बड़े शिल्पकार हैं, तो ये तो उनकी भी अवहेलना हुई एक तरह का। बाबा साहब सम्मानीय हैं,
और सदैव सम्मानीय रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत सारी ऐसी क्रूरतियाँ जिनका अंत किया है और आज उसी की वजह से भारत में समानता का अधिकार है, प्रजातंत्र का अधिकार है। बाबा साहब को हम लोग हृदय से प्रणाम करते हैं, लेकिन बाबा साहब का जो संविधान लिखा गया है उसको एक बार देखा जाए, उसको पढ़ा जाए, क्योंकि जो आज संविधान के बारे में बताया जा रहा है वो गलत तरीके से जनता को बताया जा रहा है। लेकिन अगर संविधान के तरीके देखा जाए तो बाबा साहब का संविधान बिल्कुल साफ सुथरा और सबके लिए एक समान, एक बराबर था। उन्होंने कभी भी धर्म को विरोध में कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि किसी धर्म को छोड़कर आप दूसरा धर्म अपना लो। उन्होंने कही सबका सम्मान होना चाहिए, सबको स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए और हर धर्म को प्राथमिकता होनी चाहिए। अच्छा, SC ST OBC जो कि एक अलग ही एक समुदाय बनता जा रहा है, वो हिंदू जो धर्म है उससे भी कटता जा रहा है, क्या कारण है? ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कुछ राजनेता सिर्फ अपनी पर्सनल स्वार्थ देखते हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भारत को कई सालों से, आज से नहीं कई सालों से भ्रमित करते चले आ रहे हैं और भारत की जनता को बरगलाते चले आ रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद भारत की जनता कुछ समझदार हुई है। अगर मैं मुस्लिम समुदाय की बात करूं तो मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी आज योग्यताएं की तरफ जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका भी अच्छी अच्छी जगह सिलेक्शन हो रहा है। और भी समुदाय की बात करूं तो आरक्षण के साथ सबको सहयोग मिल रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो अभी तक गतिविधियाँ हुई उनका मैं कतई बिल्कुल विरोध करता हूँ, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सारी चीज़ें एक समान होनी चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान बराबर से होना चाहिए। अच्छा, भेदभाव का एक बहुत बड़ा भाव रहा है SC ST में, छुआछूत का बहुत बड़ा एक देखा गया है। इस वजह से हो सकता है जो निचला समुदाय है वो शायद अब हिंदुत्व है उससे कट रहा है, ये भी उसका कारण हो सकता है? नहीं, हिंदू संगठनों में आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष के अंदर जो भी संगठन है उन संगठनों में जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं है। मैं एक आध दो संगठनों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो विशेष संगठन है, जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, उन संगठनों के अंदर सभी को समान लिया जाता है। हमारे दबंग सेना के अंदर हमने अगर मान के चलो कोई मराठे हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं और कुशवा हैं और भी हैं, बाथम हैं, तो हमने सबको बराबर से समानता दी। संगठनों की अपन बात नहीं करें, जो व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुसार जो चौथा वर्ण है, जैसे वर्ण व्यवस्था जो लागू हुई है उस पर चौथा वर्ण है, शूद्र या फिर जो SC ST जिसको आते हैं उसमें, तो उनके साथ शुरू से ही भेदभाव ऐसा किया गया है और अभी भी जहाँ तक है देखने को मिलता है। कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, कहीं मूँछों पर मार दिया जाता है, कहीं पानी नहीं पीने दिया जाता है, ये आधुनिक समय में और अभी की बात है जी। तो इससे हो सकता है ये भी मानसिकता के कारण कट रहे हों। बिल्कुल सही बात है। हमारी जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थीं उन परंपराओं ने हमें जाति भेद में बहुत बांटा है और आज भी उसका कहीं ना कहीं गाँवों के अंदर प्रचलन मिल रहा है। लेकिन आगामी जो सरकारें हैं वो इस पे बहुत तेज़ी से कार्य कर रही हैं और सबको बराबर से लेती है। मैं अपने तरफ से, बल्कि अपनी दबंग हिंदू सेना की तरफ से दो लोगों का बड़ा सम्मान करता हूँ। एक तो हमारे बॉर्डर पर जो फौजी हैं उनका, और दूसरा जो सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही आज हमारा देश, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला सुरक्षित है। जिस दिन ये दोनों अगर मान के चलो अपने हथियार डाल देंगे तो बॉर्डर पे बमबारी और शहरों के अंदर महामारी जैसी बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। मैं इन लोगों को नमन करता हूं, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही आज हमारे परिवार और हमारा शहर, हमारा घर सुरक्षित है। और दबंग हिंदू सेना आने वाले समय में इन दोनों को ही बहुत वरिष्ठ सम्मान करने जा रही है और सबको बुलाकर जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको भी सम्मानित करेगी, क्योंकि हमारा संगठन अभी शीघ्र ग्वालियर में चालू हुआ है, जबकि 2014 से पूरे भारतवर्ष में है। लेकिन हम लोग ग्वालियर में इनका सम्मान करेंगे और मध्य प्रदेश स्तर पर जब मेरे पे जिम्मेदारी दी गई तो पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे जो हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे शूद्र भाई है, उनको बराबर से वो सम्मान देंगे जो हमें देना चाहिए। अच्छा, जाति और वर्ण व्यवस्था क्या आपके समर्थक हैं या विरोध में? जाति और वर्ण व्यवस्था, देखो जाति और वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण हमारे यहाँ 4 ही हैं, ठीक है। अगर देखें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ठीक है। जो शूद्र है सबसे लास्ट में, तो उसको किसको मान सकते हैं इस वक्त? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा जो मानना है उस बात को मानता हूँ कि जब भी कभी हम देखें तो हमें सर के ऊपर का जो हिस्सा है वो ब्राह्मण समझा जाता है। ब्राह्मण में जो शारीरिक रचना बनी है, भुजाओं को क्षत्रिय कहा जाता है और पेट के वाला हिस्सा है उसको वैश्य कहा जाता है और चरण वाला हिस्सा उसको शूद्र कहा जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हम किसी भी देवी देवता या किसी गुरु या किसी महापुरुष या अपने माता पिता का अगर चरण स्पर्श करते हैं तो हम उसके चरण स्पर्श करते हैं। यानी कुल मिला के ये है कि हम शूद्र को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि हम किसी के सर को नहीं छूते, हम किसी की भुजाओं को नहीं छूते, हम किसी को पेट को नहीं छूते, हम किसके पैर को स्पर्श करते हैं। तो अगर देखा जाए तो शारीरिक बनावट के हिसाब से शूद्र समाज को सभी समाज विशेष लेके चलते हैं। लेकिन आज जो दुर्गति हो रही सबसे ज़्यादा शूद्रों की हो रही है। नहीं, मैं आपकी बात को मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ और पुनः एक ही बात कहूँगा जो कहता आ रहा हूँ कि कुछ लोग सिर्फ उन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और मैं शूद्र समाज के सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी नज़र में शूद्र समाज है कौन जी?
शूद्र समाज व्यवस्था के हिसाब से आप कह रहे हैं? शूद्र समाज हमारे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण समाज है। नहीं, मैं ये मान रहा हूँ जैसे वर्ण व्यवस्था अपन समझ रहे हैं ना, जो मतलब ज्ञानी है तो उसको पंडित बना दिया, जो बलशाली है तो उसको क्षत्रिय मान लिया, जो व्यापारी है उसको वो मान लिया। तो आज के टाइम पे तो ये चीज़ है नहीं, संविधान जब से लागू हुआ है तो वर्ण व्यवस्था तो ख़त्म है। जो जाति व्यवस्था है वो ज़रूर धीरे धीरे हावी होती जा रही है। अब जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में कोई फ़र्क तो होगा? बिल्कुल फर्क है। देखो, इस संसार को चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी और समाज को चलाने के लिए जाति व्यवस्था बनाई गई है। और वर्ण व्यवस्था जो थी वो महापुरुषों का, और जाति व्यवस्था जो बनाई गई है आज अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए बनाई है। और जातिवाद को लेके हमसे लड़वाया जा रहा है। ठीक है, शूद्रों को कई बार भटकाया जाता है, ब्राह्मणों से लड़वा देते हैं कहीं किसी। आज के टाइम पे हम अगर शूद्र कहेंगे तो किसको कहेंगे? थोड़ा एक्सप्लेन करिए। शूद्र हम किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि आज की व्यवस्था भी ध्वस्त है। नहीं, आज की डेट में वास्तव में सही बात है कि हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि आज वो समय नहीं है। हम चारों वर्ण के लोग एक साथ बैठकर एक दुकान पर चाय पी रहे हैं और एक साथ बैठ के एक ही होटल पे खाना भी खा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता जो वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था है वो आधुनिक युग में एक तरह का उसका खात्मा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और मैं संपूर्ण खात्मा चाहता हूँ, क्योंकि सबको एक समान अधिकार रखा जाए। ये वर्ण व्यवस्था की वजह से, जातिवाद की वजह से जो भारत के अंदर खंड खंड हुआ है, आज हमारा भारत अफगानिस्तान से लेकर और भारत तक पूरा अखंड भारत था, लेकिन वो खंड खंड हुआ। उसका कारण ये है कि जब जब जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का प्रभाव पड़ा है तब तक हमारा देश बटा है, जो नहीं बटना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाओं को ख़त्म करना चाहिए, सबको एक समान अधिकार के साथ देखना चाहिए। आप देख रहे हैं बेबाकी से सवालों के जवाब दिए जो कि दबंग हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं धर्मेंद्र शिंदे जी, और उम्मीद है आगे जो हिंदू इनका संगठन है उसके लिए बेहतर काम करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।